हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट होगी आरआरबी एनटीपीसी रेलवे मैथ। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट बुक के सॉल्यूशन आपको कराएंगे। अंकित भाटी सर की बुक रेलवे ग्रुप डी मैथ से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए इजी और आसान बनाया जाएगा। तो आज की वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 4 सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बड़ा आसान और सिंपल मेथड में मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चनों को, और वीडियो का हर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बहुत आसान और सरल शब्दों में आपको कराएंगे, जिससे कि आपके मैथ की कंडीशन बिल्कुल आसान और इजी बन जाए। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित को सरल करो। अब देखिए, इस कंडीशन को हमें सरल करना है, तो कैसे करना। देखिए, सबसे पहला मैंने थंबनेल पर बनाया हुआ है कि बेसिक फाउंडेशन भी क्वेश्चनों के साथ साथ आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम छोटा सा पॉइंट बेसिक के रूप में जानेंगे। देखो, अगर क्वेश्चन सरलीकरण का क्वेश्चन कोष्टकों के अंदर आ जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा कोष्टकों के अंदर आ जाता है। सबसे पहले तो ये देखो, इसको हम रेखा कोष्टक बोलते हैं, रेखा कोष्टक। इसके बाद ये छोटा कोष्टक आता है, ये मंझला हो जाता है, मंझला कोष्टक, और ये बड़ा कोष्टक होता है। ऐसे हमें हल करना होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन कोष्टकों के अंतर्गत आता है तो सबसे पहले रेखा कोष्टक हल करेंगे, फिर ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला, फिर बड़ा ब्रैकेट हल करते हुए क्वेश्चन को बाहर लेकर आ जाते हैं। तो पहला पॉइंट ये है आपके लिए, कोई भी क्वेश्चन अगर कोष्टकों के अंतर्गत आए तो आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करते हुए बाहर आएंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है बोर्ड मास। तो इसको हम लिखते हैं वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। इसको जानेंगे। वी फॉर विंकुलिन, विंकुलिन का मतलब हो गया रेखा कोष्टक। वी फॉर विंकुलिन, रेखा कोष्टक। बी फॉर छोटा ब्रैकेट, ये रहा। ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब का होगा, हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है और इसका अर्थ होता है गुणा। और डी फॉर डिवाइड करना है, एम फॉर मल्टीप्लाई करना है, और ए फॉर एडिशन जोड़ना है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन घटाना है। तो इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को क्रम वाइज हमें सोल्व करना होता है। ये 2 पॉइंट है, और इसके अलावा जो भी बेसिक पॉइंट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताते रहेंगे, बहुत सिंपल और टेक्निकल तरीके से। तो मैंने आपको ये 2 पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट बताए। आप देखिए, जहाँ जहाँ हमें ये मिलेंगे हम उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्वेश्चन आसान और इजी बना देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, कोष्टकों के अंतर्गत संख्या दी है, तो इसको हल करते हुए बाहर आ जाएंगे तुरंत। देखो, जैसे मैंने इसे हल करा, -5 में से 4 घटाया -1, और वह माइनस से माइनस की गुणा करेंगे प्लस का 1, तो ये 3 हो जाएगा, और प्लस का 1 ये हो जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा, जुड़ने पर 4, फिर यहाँ आकर देखिए, यहाँ आकर 3, और ये हो जाएगा माइनस का 4। 3 और 1 4, बाहर आके माइनस का 4, यहाँ तक आ गए हम। फिर -2, और बस हल हो गया। देखिए, -2, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, -4 में से 3 घटाएंगे -1, और -1 प्लस हो जाएगा 1। अब देखिए, -2 में से 1 घटाएंगे प्लस का, तो -1। सिंपल सा और आसान सा तरीका आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर आ गया -1। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन सिंपल और आसान तरीके से देखो, अगर आप इसको जोड़ने में लगेंगे तो बस आपको दिक्कत आएगी, टाइम लगेगा। तो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। टेक्निक ये केवल इसी क्वेश्चन में नहीं, पूरे मैथ के क्वेश्चनों में आ जाता है। इस तरह से अगर आप रेखा कोष्टकों की संख्याओं को जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए तरीका सीखे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। सब बच्चे इस पॉइंट पर ध्यान देंगे, और इस वाले पॉइंट पर भी बहुत ज़बरदस्त तरीका आपके लिए लेकर आए हैं। ये हो गया आपके लिए टैलेंट। आप देखना, ऐसे ही करना, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जब करना है जब दिए गए ऑप्शनों की संख्या एक दूसरे से भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तब ये ज़्यादा वर्क करता है 100%। तो चलिए देख लेते हैं। अब इसने दिया है, दी गई कंडीशन में सीधा सीधा है, इन्हें जोड़ना है हमें, इनको हमें जोड़ना है मोटा मोटा, क्योंकि इसने लगभग निकटतम बताया, लगभग निकटतम बताया है इसने। तो देखो 800 ये 800 ये,
1600, 16 और 5 21, 21 और 200 के लपेट में ये ले लीजिए, 21 2 23, और भी बचा हुआ है क्योंकि 95 ये रह गया 23, यानी 2300 से ज़्यादा होगा। तो 2300 से ज़्यादा होगा तो देख लीजिए, ये 3500 है, ये 1490, ये 2000, 2300 से ज़्यादा होगा, ये आ गया ऑप्शन सी। बस ऐसे जोड़ना, ऐसे नहीं भाई इसको 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 ऐसे लिखो ऊपर नीचे और तब लगे रहो आप, ऐसे नहीं होता। ऐसे तो बस ये तो आप जोड़ ही लेंगे ऐसे, लेकिन आप थोड़ा सा माइंड का यूज करें, कंपटीशन में देखें कि हमें कैसे फास्टली चीज़ों को करना है, किस तरह हमें अपना माइंड यूज करना है और चीज़ें आसान बना लेनी, जिससे चीज़ें बिल्कुल सरल हो जाए और आंसर राइट आ जाए। यही तरीका मैंने आपको बताया है। ऐसे जब लगभग है तो इस तरह से आप आइडिया से, मैंने जैसे बताया अभी 500 ये हो गया, 8 और 5 1300, 13 200 1500, 15 और 9 देखिए 15 9 ये हो गया लगभग 2400 के रेंज में हो गया। तो लीजिए ये रहा 2400 की रेंज में, ये है 3500, ये 1400, ये 2000, तो 2400 की रेंज में ये रहा। अब ज़बरदस्त है ये तरीका, ऐसे ही आपको करना है कंपटीशन में। सिंपल तो जोड़ घटा आप जानते ही हैं, लेकिन अगर आप सिंपल तरीके से जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा, टाइम को बचाने के लिए ये टेक्निक आपको यूज करनी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3, लगभग निकटतम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, क्या आएगा इसको भी देखना। अब ध्यान से देखो, अब लगभग में हमने देखा ये है लगभग 500 है, ये अगर जोड़ा जाए देखो 500, और ये है 19, और 19 में से लगभग ये 2 घटा दीजिए 17, पॉइंटों को छोड़ दीजिए, 19 में से 2 घटाइए 17, 517 के लगभग तो ये हो गया, और ये हो गया हमारा 8 9 के लगभग ये होगा, 517 और 9, 517 9 देख लीजिए, 9 7 16 2 554 ये होगा 525 26 की रेंज में आएगा ये लगभग, क्योंकि पॉइंट भी तो है माइनस का। तो देखो 500 की रेंज में आ रहा है, सीधा सीधा आप देख लीजिए, बस ऐसे ही हमें मालूम हो जाएगा। 500 की रेंज में देखिए, ये 300 है, ये 500 है, और ये 290, ये 700, ये तो होगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू नहीं है ये। और ये मैंने आपको बता दिया देखो 500 की रेंज में, तो ये रहा। बस सीधा सीधा बताइए आप इसका आंसर। ऐसा आप क्यों इसकी गुणा में, घटा में, जोड़ में लगोगे, क्यों इसमें टाइम वेस्ट करोगे? आप इस तरह टैलेंट यूज कीजिए, जैसे हम बता रहे हैं, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 सरल करो। इसमें ये प्लस का है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब देखिए इसमें हम अगर डायरेक्टली माइंड से जोड़े तो इसमें निकटतम आ रहा है, सभी का उत्तर बहुत नज़दीक है, एक दूसरे से दूर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हम सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। और अगर दूर दूर होता है ना आंसर, एक दूसरे से काफ़ी गैप का होता है, तो वहाँ पर फिर टैलेंट से क्वेश्चन हल हो जाता है। अब यहाँ पर नज़दीक है, सबका उत्तर 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट में है, तो ऐसे क्वेश्चन को सीधा सीधा हल कर दीजिए। देखो पहले मैंने जोड़ा प्लस प्लस को, 9 6 15 80 1 6 0 6 दशमलव 4 2 6 जोड़ लिया। फिर मैंने माइनस को देखा, 9 और 6 15 80 1 8 1 9 3 और 1 4, ये हो गया हमारा माइनस का 4.95। अब बस इसको इसमें से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 6। 5 में से 5 घटाएंगे 0 और धाई लेंगे, 16 में 9 घटाएंगे 7, 5 में से 4 घटाएंगे 1, तो यह आ गया 1.70 या 1.7। ये रहा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में ऐसे सिंपल मेथड से कर लेना चाहिए क्वेश्चनों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल सा और आसान सा तरीका, दी गई संख्याओं को जोड़ना है। अब जोड़ने के बाद हमें दिख रहा है ऑप्शन में सभी एक दूसरे के निकटतम है, नज़दीक है। अगर दूर दूर होता तो फिर आसानी से टेक्निक से जोड़ देते। अब सिंपल तरीके से जोड़ लीजिए इन सबको, आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम देखेंगे दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ 3 है, इसको बना लेंगे 4 अंक। यहाँ 3 है, दशमलव के बाद ये भी बना लिया 4 अंक, जिससे कि हमें जोड़ने में आसानी रहे। तो चलिए देख लेते हैं जोड़कर। दशमलव दशमलव को जोड़ लीजिए पहले, 9 0 0 9 आ गया, फिर 1 9 और 1 10 10 9 19 9 हासिल 1 2 और 1 3, फिर 0
909 पॉइंट 9399 देखो 9399 यहाँ 93 नहीं है कैंसिल, यहाँ 93 नहीं है कैंसिल, 93 99 दो जगह पर है। तो अब देख लीजिए इसको, अब ढाई अंकों को जोड़ेंगे 9 और 9 18 9 3 27 7 आ गया। क्लियर। अब 7 मेरा यहाँ है, इसमें यहाँ नहीं है तो कैंसिल। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 937। बस आसानी से ऐसे जोड़कर आप बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब सिंपल सा जोड़ है, यहाँ पर जोड़ घटा अपने आप भी कर सकते हैं, प्लस माइनस। इसमें हमारी संख्याएं 1 2 3 4 प्लस वाली है और 1 माइनस वाली है। अब अगर देखा जाए ये 2071 है, ये है 15 1600 1600 और 2 1800 18 1900, यानी कि माइनस का ज़्यादा आएगा, माइनस का ज़्यादा है, ये लगभग 1900 के लपेट में है, 1900 1800 के, और ये है 2000। तो इसका आंसर जो है माइनस में आएगा बस। तो इन्हीं ऑप्शन में से आ जाएगा, इसको आप अपने आप भी कर सकते हैं जोड़ घटा करके। तो इसमें हमारा आंसर बन जाएगा सिंपल से तरीके से। जोड़ लेना आप अपने आप, बस आगे जो टेक्निकल क्वेश्चन होंगे उनको सीखना। ये सिंपल सा जोड़ घटा है, अपने आप जोड़ लेना। ये आ जाएगा -190.9785 के लगभग में आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 3 + 11 यानी कि हो जाएगा ये 14, और 14 में 4 की गुणा करेंगे, 14 चौका 56, मैंने लिखा 56, भाग 6 और 1 जोड़ेंगे 7 -21। ऐसे हमें इसको हल करना है। देखिए 7 8 56, 8 बार घटा तो हमारा आंसर आ गया 8 -21। तो माइनस का मान बड़ा है तो माइनस ही आएगा घटाने पर। 21 में से 8 घटाएंगे 13, तो माइनस का 13 आ चुका है इसको हल करने के बाद। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर -13, ऑप्शन सी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छे सॉल्यूशन आपको इस बुक से मिलेंगे, और इस बुक को कंप्लीट सीख लेना, आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। हर एक चीज़ आपकी आसान बना दी जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हल करो, इसको हल करना है। इसको देखो, इसको हमें हल करना है। 9 पंजे भाग कर सकते हैं, 9 पंजे 45, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, और माइनस की गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 8 चौक 32। अब हम इन्हें जोड़े, अगर 32 14 46 हो जाता है। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 40। देखिए टाइप नंबर 2 से शुरू हो गया, यहाँ से टाइप नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। 40 हमारी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 109। देखिए क्वेश्चन नंबर 109, 27 गुणा 4.15 जमा 30.8 भाग 22। तो गुणा कर लीजिए, यहाँ इससे इसे भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए 27 पंजे 135 हासिल 13, 27 ही कम 27 और 13 हो गया 40, 40 का 0 हासिल 4, 27 चौका 108 और 4 112, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, और प्लस 22 से इसे भाग करेंगे, 22 ही कम 22, 8 बचेगा 0.88, 22 चौका 88। देखिए 22 चौका 88, 1.4 आ गया। अब हम इसको जोड़ेंगे, 4 ये 5 और 4 यानी 0.45 आ गया ये, और 112 में 1 जोड़ेंगे 113, 113.45। ये सिंपल सा आसान सा तरीका है और आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरलीकरण वाले क्वेश्चनों में हर एक क्वेश्चन अभी आसान चलेगा, आगे और स्टैंडर्ड आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आसान सॉल्यूशन करेंगे आपके लिए। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था कि यदि क्वेश्चन कोष्ठकों में आ जाए तो कोष्ठकों को हल करते हुए ऐसे आएंगे। तो सबसे पहले हमने छोटा कोष्ठक देखा, इसमें माइनस का 7 और 7 दूनी 14, तो यहाँ तक हमारा मान आ गया 3 माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस माइनस की प्लस गुणा हो जाएगी 14, और 14 में 3 जोड़ेंगे हम 17 हो जाएगा ये, बार 6 से गुणा -9 5। बस अब इस बार ध्यान से देखो, 14 3 17 छिके 102, 5 9 -102,
ये हो गया 5 गुणा 102 में से 9 घटाएंगे 93 आता है माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का 93। अब यहाँ पर हल करेंगे, देखो -5 दिए 15, 5 45 और 1 46, ये आ गया -665। चेक कर लीजिए, -665 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो सिंपल ही है, जोड़ घटा गुणा भाग सिंप्लीफिकेशन में रेलवे ग्रुप डी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए, इसे आसान बना लेंगे। 103 माइनस ये होगा 12 12 144 से 144 कट गया एक बार, प्लस 12 5 17, ये भी जोड़ा, भाग ये हो जाएगा, आप ऐसा कीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, 1 प्लस 5 प्लस 12 और भाग 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 से भाग करना है, प्लस 10। बस इसे आसान कर लेंगे, 4 3 12, 103 माइनस ये हो गया 10 5 15 4 19, 19 माइनस का आ गया। तो हमने देखा 103 माइनस 19, अगर इसे हल करें 13 में से 9 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 84 आता है। देखिए 84 आता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। सिंपल है, आसान है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर आता है 112, सॉरी 12 है ये, 112 नहीं 12वां क्वेश्चन, क्योंकि ये 10 11 12 12वां। पहले छोटा कोष्ठक हल करेंगे, 6 5 11 11 22 और 3 25, तो यही हो गया हमारा टोटल हल करने पर 25। 25 में 3 जोड़ेंगे 28, तो ये आ गया हमारा 3/5 गुणा 28। 28 लेंगे, 28 दिए 84 हो जाएगा बटे 5, 16 से ही 4/5, ये आ जाएगा आंसर, क्योंकि 16 पंजे 80 होता है, 16 से ही 4 बचेगा बटे 5। ये बहुत आसान और सिंपल तरीका आपके सामने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। लीजिए फिनिश। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 18 भाग का चिन्ह लगेगा, ऑफ का मतलब गुणा, 7 21 माइनस 12 और गुणा 9 गुणा 11 में 7 घटाएंगे 4, ऐसे करना है ये। चलिए अब देख लेते हैं, इसको हल करते हैं। 18 भाग 21 में से 12 गए 9 गुणा 9 चौक 36। चलिए देखिए, 9 दूनी 18, 2 गुणा में 36, 36 दूनी 72 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 72। ये रहा। स्टैंडर्ड है, इसमें बच्चे बहुत से दिक्कत उठा देते हैं, गलती कर देते हैं, ध्यान से सीखना पड़ता है ये। अब देखिए इसमें क्या है, पहला रेखा कोष्ठक हल करेंगे, 16 में से 8 घटाएंगे, ये 8 हो जाएगा, और 8 को 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8। अब देखो ध्यान से, 38 माइनस 5 से भाग करेंगे 60 को 12 बार गुणा 4, और बटे में ले लेंगे यहाँ पर 3, ये आ गया बटे में, 3 चौक 12, 38 माइनस 16, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 22 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए 22 आ गया क्वेश्चन का आंसर, अच्छा क्वेश्चन था ये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आता है 49, 15वां क्वेश्चन देखिए, 49 माइनस 35 जमा, देखिए ऑफ का मतलब होता है गुणा, गुणा हो जाएगा ये 12 भाग 3 गुणा, इसे हल करेंगे, 7 में से 12 घटाएंगे 5 माइनस का, -5 प्लस 6, तो 1 आ जाएगा प्लस का। देखिए 49 माइनस, इसे हल करेंगे, 3 निगम 3 चौक 12, 4 35 4 39 आ गया जोड़ने पर, 49 में से 39 घटाएंगे 10 आता है, तो 10 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 10।
चेक कर लीजिए, सिंपल और आसान तरीका आपके लिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, x का मान हमें ज्ञात करना है दी गई कंडीशन से। अब देखो 6/5 माइनस 14/4 भाग का उल्टा गुणा कर दीजिए, संख्या भी उल्टी हो जाएगी, 4/7 ऐसा। क्लियर है। अब देखिए भाग, इसको लिखेंगे 8x जमा 25, 8x जमा 25 बटे में 8 भाग 8 बटे में 7 बराबर 1। तो हमें x का मान निकालना। देखो पहले छोटा कर लीजिए इसको, 4 से 4 7 दूनी 14, तो 6/5 माइनस 2 भाग का उल्टा गुणा 8 बटे में 8x जमा 25 और भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा यहाँ 7/8 बराबर 1। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं, 8 से 8 काटा, ये इधर आ जाएगा, ये 1 इसमें से घट जाएगा, देखो 1/5 हो जाएगा बराबर 7 दूनी 14 बटे में 8x प्लस 25, 14 बन जाए 70, 8x प्लस 25 बराबर 70। 8x बराबर 10 में से 5 गए 5, 6 में से 2 गए 4, x बराबर 8 पंजे 40, 5 सही 5/8। ये आ गया 5 सही 5/8। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 5/4 लिखेंगे, 5/4 गुणा छोटा कोष्टक 23/4 और ऑप का मतलब गुणा हो जाएगा 2k/7, तो इसे उल्टा कर दीजिए 7/2k, इसको उल्टा कर दीजिए 8/23 बराबर माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 15/4 और यहाँ पर ये है हमें प्लस का, ये 17 में से 4 घटाएंगे 13/4, 13/4। ये k का मान निकालेंगे और k का मान निकाल कर यहाँ पर भर देंगे k+1/k-1। तो अब आप देखिए कैसे निकलेगा k का मान। जैसे कि मैंने कहा 4 दूनी 8, ये कट गया, 23 से 23 कट गया और क्या रह गया 7 पंजे 35/4 के, इधर हो गया हमारा 35/4 के और ये 15 13 28 बराबर लगकर बटे में 4, 4 से 4, 7 पंजे 35, 7 चौक 28। के का मान आ गया, के बराबर आ गया 5/4, ये के का मान आ गया। अब हमसे पूछा है कि बताए k+1, के का मान 5/4 जमा 1, ये के का मान 5/4 माइनस 1। देखो 5 4 और 5 9/4, 1/4, 4 से 4 घाटा, 9 को 1 से भाग करेंगे 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी। ये रहा ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। देखो भाग कर दीजिए 2 3 6, सबसे पहले 12 में से 3 घटाएंगे 9 और 4 13, 13 आ गया बटे में। अब देखिए 3 का वर्ग 9 3 27 में से 7 घटाएंगे, 27 में से 7 घटाएंगे 20 6 26, 13 दूनी 26, 1/2। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 1/2। चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 सिंप्लीफिकेशन आसान तरीके से आपके सामने, सिंपल सा तरीका है। पहले गुणा करें, गुणा गुणा, फिर इन्हें जोड़ें।
19 × 171 होता है, प्लस 31 दाम 310 प्लस 11 दूनी 22, 2 11 33 और 2 35 बटे में 233 दूनी 466 466.50 माइनस 50। अब देखिए इन्हें जोड़ेंगे ऊपरली संख्याओं को, तीनों में प्लस है, 2 और 1 3 5 6 7 6 13 हासिल 1 4 3 7 और 1 833। इसमें से ये घटाएंगे 416 रुपये 50 पैसे, मतलब 416.50 बनेगा। सॉरी, अब इसको हम कटिंग करके हल कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 16 दूनी 32 और ये आधा दूनी 1, यानी कि 2 बार कट जाएगा, पूरा 2 बार, बस 2 ही आंसर आएगा इसका और कुछ नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए निम्न को सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न को सरल कीजिए। 4 8 32, 8 3 24, 24 में से 6 घटाएंगे 18, 46 में जमा 18 जोड़ लेंगे बटे में 37 माइनस ये होगा 28, 3 बटे 4 गुणा 28, 4 सत्ते 28। अब देखिए 8 6 14 हासिल 1 2 4 6 64 बटे में 7 21, 16 बचता है, 7 21, देखो 37 माइनस 7 21, 16 बचेगा ये, और 16 चौका 64 आ जाएगा बस इसका आंसर। 16 चौका 64 डिवाइड हो जाएगा ये 16 से, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। देखो भाग करेंगे सबसे पहले। 8 चौक 32, 40 बार घटा, 4 दूनी 8 2, तो मैंने क्या देखा 40 गुणा 2 गुणा 1 बटे 2 ये लिखा, बटे में मैंने देखा 45 चौका 180, 4 पंजे 20 में से 4 पंजे 20 में से 4 घटाएंगे 16, 2 से मैंने 2 घाटा 40 बटे में 16, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, तो ये आता है 5 बटे 2। 5 बटे 2 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। सिंपल ही रहेंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22। 70 प्लस 5 दूनी 10 और 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 71 जमा 15 में से 10 घटाएंगे 5 बटे में 25 छिका 150 और 2 152, ये होगा 76 बटे 152, 76 दूनी 152, 1 बटे 2 आ गया। देखिए 1 बटे 2 आंसर बन जाता है सिंपल और आसान मेथड से, ये रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आता है 23। 1 बटे 2 भाग का उल्टा गुणा 4 बटे में 1 उल्टा हो जाएगा ये, और गुणा 1 बटे 2 जमा 1 बटे 2 भाग का उल्टा गुणा, तो ये उल्टा हो जाएगा 16 बटे में 3 ऐसे। अब देखो इसे हल करेंगे। 2 8 16, 2 दूनी 4 से 4 घटा, ऊपर बचा 1 प्लस 8 बटे में 3, तो 8 3 निगम 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, 11 बटे में 3। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 11 बटे 3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 24। 1 बटे 2 बाहर रखेंगे, 3 बटे 4 माइनस 1 बटे 4 माइनस, देखो माइनस का 8 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 8 हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो 1 बटे 2, 3 बटे 4 माइनस 4 8 32 33 माइनस 33 बटे में 4, 1 बटे 2 देख लीजिए, 4 इनमें एलसीएम आ गया,
माइनस के 30, 33 में से 3 घटाएंगे माइनस के 30, ये हो गया 2 से काटा 15 माइनस 15 बटे में 4। देखिए माइनस 15 बटे में 4, अब इसको भाग करेंगे 4 के 12, माइनस 3 से ही 3 बटे 4। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 8 दूनी 16 बटे, देखिए 8 दूनी 16 और 7 23, 23 बटे में 8, इसको हल करेंगे और हमें पी का मान निकालना। तो 8 दूनी 16, 7 23, 23 बटे में 8 लिखेंगे यहाँ पर, 23 बटे में 8। ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3 माइनस, इसको हल करेंगे। देखो 4 और 1 5 बटे में 4 माइनस 5 बटे 8, और पहले इसी को हल कर लीजिए। देखो 8 पंजे 40 और 5 चौक 20, 40 में से 20 घटाएंगे 20 बटे 32 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस का 20 बटे 32, 20 बटे में 32, ये हो गया सिंपल, प्लस पी बटे 8 बराबर 0। पी का मान मुझे निकालना है। देखो इसको और छोटा करेंगे, 4 पंजे 20, 4 अठे 32, 8 तिये 24 में से 5 घटाएंगे 19 बटे 8। तो मैंने लिखा 23 बटे 8 माइनस 19 बटे में 8 प्लस पी बटे में 8 बराबर 0। देखिए 8 एलसीएम आ गए यहाँ पर, 23 में से 19 घटाएंगे 4 जमा पी बराबर 0, ये हो जाएगा इधर 0 हो जाएगा 8, तो 4 प्लस पी बराबर 0, पी बराबर इधर जाएगा ये -4, तो पी का मान आ गया -4। ये हमारे पी का मान आ गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 26। 26 भी अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। 12 माइनस, इसको हल करेंगे। देखिए 5 में से 3 घटाएंगे, -2 चौका 8 और माइनस प्लस हो जाएगा 8, भाग करेंगे बटे में 8, माइनस चिन्ह 8 प्लस 6 भाग 12 दूनी 24, 24 1/4 हो जाएगा। ये 1/4 लिख देंगे हम इसको, 6/24 को 1/4 बटे में 15 नंबे 135 भाग 12 दाई 120 माइनस 12, 6 दूनी 12, 1 आ जाएगा। ये 12 को 12 से भाग करेंगे 1। अब देखिए 8 से 8 काटा 1, 12 में से 8 घटाएंगे 4 और 1 5 प्लस 1/4 बचा। देखो 12 में से 8 घटाएंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 प्लस 1/4। यहाँ पर 15 नंबे 135, 15 अट्ठे 120, 9/8 माइनस 1, ये होगा 4 पंजे 20 रहेगी 21 बटे में 4 बटे में 1/8, 4 दूनी 8, 2 ऊपर जाएगा 21 दूनी 42, 42 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर 42। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा 42। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27, 3/4 गुणा 8 बटे में 3 भाग, ऑफ का मतलब का होगा यानी गुणा होगी 5/9 गुणा 6/5 माइनस, पहले इसे ही हल करेंगे। का को हल करेंगे, 5 से 5 काटा, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 2/3 हो जाएगा यहाँ। और अब आता है हमारा माइनस का ये 3/5, ऑफ का मतलब गुणा। देखिए इसको हल करेंगे। सबसे पहले
यहाँ पर भी ऑफ का मतलब गुणा होगा, 3 से 3 घटा, 2 से 2 घटा 1। अब ये हो जाएगा 2/3, 2/3 1 से भाग करेंगे यही आएगा, प्लस 4/5 गुणा 10/9, भाग का उल्टा गुणा हो जाएगा 15/8 माइनस 2/3। अब इसे हल करेंगे। देखो ये हो गया हमारा 4 दूनी 8, 2 पंजे 10 से 10 कटा, 3 3 9, 3 पंजे 15, 5/3 है ये। अब ये आगे बढ़ेंगे, इसको भी हल करेंगे। 3 से 3 कटा, 4 दूनी 8, 2 भाग 2/3 माइनस ये हो जाएगा हमारा 3 से 3 घटेगा 2/5 जमा ये वाला चिन्ह ऊपर रह गया 5/3 माइनस 2/3 ये है। अब देखो इसको हल करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये अगर इसको देगा हमने 3 हो जाएगा। कैसे होएगा देखिए, 2 गुणा 3/2, उल्टा कर देंगे इसको, 2 से 2 कट जाएगा, 3 रह जाएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 माइनस 2/5 जमा 5/3 माइनस 2/3 बटा 1 करके एलसीएम ले लेंगे 15, 15 3 45 माइनस 5 3 15, 3 दूनी 6 प्लस 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 माइनस 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। इसको हल करेंगे, ये होगा 60, 70 में से 16 घटाएंगे, 70 माइनस 16/15, क्योंकि 45 और 25 होता है 70 माइनस 16, कितना बचा देखिए, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 54/15, 54/15। तो मैंने क्या किया, 3 पंजे 15, 3 से 18 और 5 से भाग दूंगा, 5 3 15, 3 से ही 3/5, ये आ जाएगा 3 से ही 3/5। बढ़िया वाला क्वेश्चन है ये, अच्छे वाला, 3 से ही 3/5। छोटी सी भी मिस्टेक सरलीकरण के क्वेश्चन को गलती कर देती है, बिल्कुल गलत कर देती है। अगर छोटी सी भी मिस्टेक बन जाए तो बहुत ध्यान से चीज़ों का यूज करना पड़ता है, तभी आप इसमें अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर टाइप 3 से आते हैं। यहाँ तक हमारे टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चन थे 27 तक। अब हमारा टाइप नंबर 3 28 से शुरू होता है। देखो इसको हम लंगड़ा भिन्न बोलते हैं या वितत भिन्न बोलते हैं। तो नीचे से ऊपर की ओर कैलकुलेशन करते हुए चलो, बिल्कुल सिंपल और आसान है, कोई भी ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। इतना आप ट्रिक का यूज करेंगे, इससे पहले ही आंसर आ जाएगा। देखो 4 दूनी 8 और 1 जोड़ा 9 यहाँ लिखेंगे, 4 ऊपर आ जाएगा बस। फिर 9 ही कम 9 और 4 जोड़ेंगे 13, 9 ऊपर आ जाएगा। लीजिए 13 3 39, 9 48 बटे 13, लीजिए आंसर आ गया। कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ट्रिक करने की ज़रूरत। सिंपल तरीका यूज करो और आंसर उठाओ। ये आ गया 48/13, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वितत भिन्न के सिंपल से तरीके आपके सामने। मैंने बताया था इसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। 4 एकम 4 1 जोड़ेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे और 4 ऊपर आ जाएगा ऐसे गुणा में। 5 के 15 4 19, 5 ऊपर आ जाएगा गुणा में। 19 दूनी 38 और 5 43 और 19 ऊपर आ जाएगा, 19/43। लीजिए आ गया आंसर, ये रहा, फिनिश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे कैलकुलेशन करते हुए, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर, और बस आसान है, आ जाएगा आंसर। 4 दूनी 8 रेग 9 यहाँ लिखेंगे, 4 ऊपर आ जाएगा।
9 3 27, 4 31 यहाँ आ जाएगा और 9 ऊपर, 31 कम 31, 9 40, 31 ऊपर आएगा। अब देखो इसको हल करते हैं। 4 चौक 16, 160 माइनस 5 कम 5, ये 15 बटे में 40। तो यहाँ पर हमारा 160 में से 155 घटाएंगे, 5 बटे 40, 5 अट्ठे 40, 1 बटे 8। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 1 बटे 8। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने। अब ये वाला क्वेश्चन आता है x का मान बताओ। देखो x हमारा यहाँ पर है, तो देखो नीचे से ऊपर की ओर 5 और 1 6, 5 ऊपर जाएगा, 6 5 11, 6 ऊपर जाएगा, 11 6 17 बटे 11, भाग का उल्टा गुणा 11 बटे 17 बराबर x बटे 2। देखो 11 से 11 17 17, एक बार घटा 1 गुणा 2 बराबर x, तो 2 ही कम 2 बराबर x का मान आ गया 2। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, 1 बटे 3, 3 ऊपर जाएगा, फिर 1 बटे 15, 15 ऊपर जाएगा ये, फिर 1 बटे 15 चौक 60 ऊपर जाएगा ये। अब देखिए इसको हल करेंगे, 240 बटे में 5 गुणा 60, 6 चौक 24, यह आ गया 4 बटे 5। सिंपल और आसान तरीका आपके लिए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन ए, खत्म। अब क्वेश्चन नंबर आता है 33। देखो 35.7 माइनस, इसको हल करते हैं। 3 3 और 1 10, 3 ऊपर पहुंच गया, 10 3 30, 3 33, 33 बटे में 10 माइनस 2 दूनी 4 और 1 5, 2 ऊपर आ गया, 5 2 7 बटे 5। क्लियर। अब देखो इसको ध्यान से देखेंगे, 10 से हम इसको भाग करेंगे, ये आ जाएगा 35.7 माइनस 3.3 माइनस 5 कम 5, 2 5 20, ये हो गया। अब देखेंगे 35.7 में से घटाएंगे 4 3 7.3 और 1 4, ये घटाएंगे 31 आता है। गलती कहाँ है ये, 3 3 और 1 10, 3 ऊपर 10 3 30, 3 33 बटे 10, बिल्कुल सही है। माइनस 2 दूनी 4 और 1 5, 2 ऊपर 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 बटे 5 है ये, 12 बटे 5। अब देखेंगे 12 बटे 5 है ये, इसको हल करेंगे, ये सही है, ये सही करना बस, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, अब हो जाएगा ये सही बिल्कुल। अब देखिए प्लस का हो गया 35.7 माइनस 4 3 7 और 2 3 5, ये हो गया। तो बस ये आंसर आ जाएगा हमारा, 30 बचेगा यहाँ से, 30। 35.7 में से घटाएंगे 5.7, तो 30 बचेगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 4 आ गई हमारी। टाइप नंबर 4, यदि रूट 15 बराबर 3.88 है तो रूट 5 बटे 3 का मान बताए। तो सिंपल सा है इसका मान निकालना, 5 बटे 3। अब देखो यहाँ पर 15 बनाना मुझे ऊपर बनाने के लिए 15 3 से गुणा ऊपर 3 से नीचे, तो ये हो गया रूट 15 और बटे में 3 3 9 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 3। अब रूट 15 की वैल्यू भरेंगे हम कितना, 3.88 बटे में 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 दूनी 6, 2 3 9 27, 3 3 9, तो ये आता रहेगा, तो 1.293 पर बार, ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 1.293 पर बार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आसान और इजी बनाएंगे। रूट 7 का मान 2.6 है, तो दी गई कंडीशन में रूट 7 का मान भरेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 5 गुणा
√7 का मान आ गया 2.6 बटे में 4 गुणा 2.6 माइनस 0.4। ऊपर की कंडीशन करेंगे 26 पंजे 130, एक अंक छोड़कर दशमलव आ गया ये, और ये हो गया 4 छिक 24, 4 दूनी 8, 2 10। एक अंक छोड़कर दशमलव माइनस 0.4, ऊपर बचेगा 13, नीचे बचेगा 10। अब 10 से 13 को भाग करेंगे 1.3 आ जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 1.3, ऑप्शन ए। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 36, यदि ए का मान 2 आ जाए, √4 है तो 2 होगा ए का मान, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, जमा 25 गुणा ए का मान भरेंगे यहाँ से 2, जमा 64 का वर्गमूल 8, 25 दूनी 50, 58 और 3 61, 61 आ गया। हमारे क्वेश्चन का आंसर 61 आ गया, 61। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर आता है 37, टाइप नंबर 5 स्टार्ट होती है। का इसका मान ज्ञात करो, तो 2 से मैंने काटा 11, 11 3 33, ये आ गया, प्लस 5 से भाग किया 10 को 2 बार, माइनस 8 दूनी 16, यह आ गया 35 माइनस 16 बराबर बचता है 5, 15 में से 6 गए 9, 2 में से 1 गया 1, 19, 19 आता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। चेक करिए, बहुत आसान और सरल बना दिया जाएगा मैथ का हर क्वेश्चन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ये 2 बार है, a² जमा b² माइनस 2ab वाला कॉन्सेप्ट है। ये फॉर्मूला है a² जमा b² माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मेट बन रहा है ऊपर। तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। a हमारा है 0.2 माइनस b कितना है हमारा, ये 0.02 का होल स्क्वायर बटे में 0.36, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब देखो इसमें से ये घटेगा 0.18 आएगा, इसका घटने के बाद वर्ग बटे 0.36। देखो 2 बार लिखूंगा 0.18 गुणा 0.18 बटे 0.36। देखो इससे ये कट गया पूरा 2 बार। अब 2 से 0.18 को भाग करेंगे 0.1 पर माननी नहीं चलेगी, 0.9, ये आएगा 2 से भाग करने पर 0.09 आंसर आ गया। सिंपल और साधारण क्वेश्चन ये रहा। अब देखिए ये a² माइनस b² है, तो ये a² माइनस b² है, तो यहाँ पर वर्गांतर है, एक बार इन्हें जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो जोड़िए एक बार इन्हें, इन दोनों को जोड़ेंगे। 6 7 6 13, 81, 8 1 9 और 8 17, 81, 5 और 5 10, 81 2 और 1 3, 3 और 5 8, ये आ गया गुणा, एक बार जोड़ लिया एक बार घटाएंगे। 16 में 7 गए 9, 17 में से 8 गए 9, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 3 गया 2, बटे में 200.99, ये आ गया। अब इससे सेम संख्या घट गई, तो क्वेश्चन का आंसर आता है 830.73। ऑप्शन ए आ जाता है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये वाला। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 40 लेंगे। देखो a² जमा b² माइनस 2ab, ये वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है यहाँ पर। चलिए इसको हल करेंगे। 21 21 441, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, माइनस 21 दूनी 42, 4.2 a जमा 6 अंक 36, 2 अंक छोड़कर दशमलव बराबर 15 का वर्ग 225, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये हो गया। देखो माइनस का है, ये इधर जाएगा ये इधर घटेगा। पहले इन्हें जोड़ेंगे, 6 और 1 7, 3 4 7.47, अब घटाएंगे
-2.25 बराबर ये इधर आएगा 4.2a। 7 में से 5 घटाएंगे 2, 7 में 2 घटाएंगे 5.2, 4.2a। 4 छिक 24, 2 छिक 12, 0.6 बार घटेगा बराबर ए। तो ए का मान 0.6 आ गया। 0.6 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, यहां पर हमारा बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये जानेंगे। देखिए जब कोई संख्या a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर और प्लस a माइनस बी स्क्वायर में और बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मेट में आ जाए, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होता है। अगर प्लस है तो आंसर 2 आएगा, और अगर माइनस है तो आंसर आ जाएगा 4। अगर प्लस है यहाँ पर तो 2, अगर माइनस है यहाँ पर तो आंसर आएगा 4। तो हमें ये ध्यान रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर भी देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा इसका 2 आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो 4 आता। अब यहाँ पर भी वही तरीका है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी इसका आंसर 2 ही आएगा। लीजिए आंसर 2 आता है ऑप्शन ए, और इसका ऑप्शन डी इज राइट। फिनिश। अब देखिए ये हो गया वर्गांतर, एक बार जोड़ेंगे घटाएंगे, और ये होगा a जमा बी का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, ये हो गया a जमा बी का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक बार जोड़ेंगे a जमा बी और एक बार घटाएंगे a माइनस बी, और बटे में a जमा बी का होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो ऊपर रह जाएगा a माइनस बी और बटे में रह जाएगा a जमा बी। ये वाली वैल्यू बनती है। जब ये वाली वैल्यू बनती है तो इसे इसी फॉर्मेट में लिख दीजिए। a में से b घटाओ, इसमें से ये घटाए तो ये 0.86 रह जाएगा, 0.86, और बटे में a में b जोड़ो, इसमें a ये हो गया और b ये हो गया, इसमें जोड़ो। 0.96 में 1 0 अगर हमने जोड़ा तो कितना आएगा 6, 9 और 1 10, ये आता है। ये आ जाएगा हमारा, ठीक, ये वाला। तो हमने क्या किया 1.06, ये आ गया हमारा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं, क्या कंडीशन बनेगी। a में से b घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, 6 बचेगा, 9 में से 1 घटाएंगे 8, बिल्कुल सही है। और बटे में अब इसको हल करना है बस। अगर मैंने दशमलव से दशमलव हटाया इसको, तो ये संख्या हो गई 86 बटे में 106। अब 106 से अगर हम इसे भाग करें तो भाग तो नहीं हो पाएगा, छोटा है, दशमलव लगाकर 0। 100 अट्ठे 800, 0.8 बार कट रहा है। देखिए 100 अट्ठे 800, 0.8 कहाँ पर है, 0.8 ये वाला ऑप्शन बनेगा। लीजिए, तो ये वाला आंसर बनता है हमारा 0.86, यही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, बहुत सिंपल, आसान और टेक्निक से। देखो ये a का घन जमा b का घन है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है a का घन जमा b का घन बटे में a स्क्वायर माइनस ए बी जमा बी स्क्वायर, तो वहाँ पर a और b को जोड़ लेते हैं, बस ये वाला कॉन्सेप्ट बनता है इसके लिए। अगर माइनस आ जाए तो माइनस लगा देते हैं। तो बस a का मान हमारा ये है, b का ये है, जोड़ लीजिए। 289 प्लस 111, 9 और 1 10, हासिल 1, 2 8 10, हासिल 1, 3 और 1 4, ये आ गया 400।
बस ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर माइनस आ जाए तो हम घटा देते हैं। अब देखिए आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी ऊपर की, देखो 225 225 0.5 इन्हें जोड़ेंगे बटे में 225 घात 1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखो, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। अब इसको 1/2 लिख दिया। अब नीचे ले आएंगे इसको 1/, इसमें से घटा देंगे 225 में से 1 माइनस 1/2 घात घटाएंगे तो 1/225 घात 1/2। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 25 15 का वर्ग गुणा 1/2, 2 से 2 काटा 1/15 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये आ जाता है 1/15। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे a की 4 माइनस b की 4, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा a की 4 माइनस b की 4 बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको हम वर्गांतर के रूप में जानते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार जोड़ा a स्क्वायर जमा b स्क्वायर, एक बार घटाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये वाला फॉर्मेट है इस क्वेश्चन का। तो मैंने इसको इसे काटा और बस अब a की जगह हमारा ये है और b की जगह ये है। a स्क्वायर जमा b स्क्वायर का वर्गमूल निकालना है। देखिए वर्गमूल निकालना है हमें। a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करें 4 13 13/4 जमा 3 चौक 12 13/3 13/3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 169/16 जमा 169 में 3 का वर्ग 9। अब 169 का वर्गमूल बाहर कितना आएगा 13 आ जाएगा और स्क्वायर रूट में रह जाएगा 16 9 25 बटे में नीचे आ जाएगा 16 गुणा 9। अब देखेंगे 13 गुणा 25 का वर्गमूल 5, 16 का 4 और 9 का 3, 13 पंजे 65/12 65/12। तो 12 पंजे 60, 5 सही 5/12। ये आ गया आंसर 5 सही 5/12। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, a गुणा ए प्लस b गुणा b इस फॉर्मेट में है ये a गुणा ए प्लस b गुणा b और बट्टे में a गुणा ए माइनस b गुणा b। तो जब ये वाला फॉर्मेट आ जाए या ऐसे भी आ सकता है a का घन जमा b का घन बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं a और b को जोड़ देते हैं, बस यहाँ से ही हमारा आंसर बन जाता है। तो जोड़ दीजिए a ये हो गया b ये हो गया, तो जोड़ा 0.6 प्लस 0.7 तो आ गया 1.3 जोड़ने पर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 48। देखो जबरदस्त क्वेश्चन, जब इस लेवल का इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यूँ देखते हैं 777 कितनी बार है, 4 बार है, 1 2 3 4। तो 777 गुणा 4 करेंगे और प्लस में सभी का एलसीएम बटे में 5 है और अंकों को जोड़ेंगे 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 5 दूनी 10 गुणा करके 2 जोड़ दीजिए। देखो 4 सत्ते 28 में 2 जोड़ेंगे 30 हासिल 3, 4 सत्ते 28 3 31 3 4 सत्ते 28 3 31। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 3110। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, चेक करेंगे। देखो सिंपल, ये डेज डेज है, इसका मतलब और स्टेप भी है। कैसे लिखेंगे देखो 4 एकम 4 में से 1 घटाएंगा 3/4 गुणा 4 एकम 4 में से 2 घटाएंगे 2/4, मतलब घटता हुआ चल रहा। ये 1/4 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3 2 1 0 आ जाएगा, फिर गुणा ये आ जाएगा माइनस 4 एकम 4 में से 5 घटाए माइनस 1/4 गुणा 4 एकम 4 में से 6 घटाएंगा माइनस 2/4,
तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन बना था। अब देखिए मैंने बताया था कि जब जीरो की किसी भी संख्या में गुणा कर दी जाए, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो साधारण संख्या हो, चाहे किसी भी तरह की, चाहे दशमलव वाली संख्या हो, अगर जीरो में गुणा हो जाए तो वह पूरे क्वेश्चन का जीरो बना देती है। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर जीरो आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये वाला आंसर बनेगा जीरो। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 सिंपल और आसान तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। एक्स कम एक्स जमा 1, तो ये हो जाएगा एक्स जमा 1 बटे एक्स गुणा एक्स जमा 1 में 1 जोड़ेंगे, एक्स जमा 2 हो जाएगा बटे एक्स जमा 1 गुणा एक्स जमा 2 में 1 जोड़ेंगे, एक्स जमा 3 हो जाएगा बटे एक्स जमा 2, एक्स जमा 3 में 1 जोड़ेंगे, एक्स जमा 4 बटे में एक्स जमा 3। अब इसको हम हल करेंगे। बस देखो एक्स प्लस 1 से ये कटा, एक्स प्लस 2 से ये, एक्स प्लस 3 से ये, ऊपर बचा एक्स प्लस 4 बटे में एक्स से ये। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, सिंपल और आसान। ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी जब डिफरेंट एक समान दिया हो, अंतर एक समान दे रखा, तो कितना अंतर है, 3 का अंतर है, तो उसको अंतर को बाहर लिख लेंगे और फिर पहले नंबर में से लास्ट वाला नंबर घटा देंगे ऐसे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो 1/3, 17 में से 5 घटाएंगे 12, 17 एकम 17, 5 एकम 5, 12/17 पंजे 85, ये हो गया। 3 चौक 12, तो 4/4 एकम 4/85, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। फिनिश करो और उड़ाते जाओ क्वेश्चनों को। 4/85 ऑप्शन बी। अब देखिए ये वाला भी सेम इसी टाइप का है, एक समान अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, 1/1 अंतर बाहर ले लिया, फिर पहले नंबर में से लास्ट का नंबर घटा दीजिए ऐसे, 1/1 में से 1/10 घटाएंगे, तो ये तो 1 ही रह जाएगा। 1, 10 एकम 10 में से 1 घटाएंगे 9/10, गुणा करेंगे 21 में 9/10, ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। फिनिश। 9/10 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 9/10। क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 आसान और इजी बनाएंगे। 2 एकम 2 में से 1 घटाएंगे 1/2 गुणा 3 एकम 3 में से 1 घटाएंगे 2/3 गुणा डैश 9 में से 1 घटाएंगे 8/9 गुणा 10 में से 1 घटाएंगे 9/10। अब देखिए इसको हल करेंगे। देखो नीचे से ऊपर की संख्या घटेगी, नीचे से ऊपर की और नीचे से ऊपर की, ये वाली, तो ऊपर रह गया 8, नीचे रह गया 10, तो 8/10। इसको छोटा भी कर सकते हैं। देखिए 2 एकम 2 में से 1 घटाएंगे 1/2, 3 में से 1 घटाएंगे 2/3, बिल्कुल सही है। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर और नीचे से ऊपर, और ये भी कटेगा नीचे से ऊपर, ये वाला सारे कटेंगे तो ऊपर 1 रह जाएगा और बटे में 10, ये वाला आएगा आंसर। देखो एक बार नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर की संख्याएं कटती जा रही है, तो 1 ऊपर रह गया और बटे में 10 नीचे। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखिए, एक बार फिर बताते हैं, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है बच्चों को। देखो 2 एकम 2 में से 1 घटाएंगे 1/2, पहले लिख लीजिए। 3 एकम 3 में से 1 घटाएंगे 2/3 गुणा डैश 9 में से 1 घटाएंगे 8/9 गुणा 10 एकम 10 में से 1 घटाएंगे 9/10। तो अब देखो ध्यान से, नीचे की संख्या ऊपर वाली को काट रही, नीचे की संख्या ऊपर की और नीचे की संख्या ऊपर को और नीचे की संख्या ऊपर वाली, ऐसे 1/10, और ये आ गया हमारा आंसर। चेक कर सकते हो, 1/10 ऑप्शन बी, ये रहा ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 54। सबसे पहले क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखेंगे, बड़ा नंबर पहले छोटा बाद में, इसको ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हल करेंगे। √2 + 1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4
प्लस रूट 3 डैश डैश 1/√16 प्लस रूट 15। अब देखिए अगर हर का परिमीकरण करें तो दिखाता हूँ मैं, देखो √2 -1 √2 -1, तो √2 2 में से 1 घटाएंगे, 1 से 1 कट जाएगा तो ऊपर रह जाएगा √2 -1। सेम यही मेथड चलेगा, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 से 1 कट जाएगा, प्लस √3 -√2, ऐसे चलता रहेगा। √4 -√3, ऐसे ही डैश डैश √16 -√15, ऐसे बराबर हमें ज्ञात करना क्या आएगा। देखो इसको ऐसे करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस, ये कट गया। तो अब हमारा मान रह गया -1 और प्लस 16 का वर्गमूल 4, तो 4 में से -1 घटाएंगे 3 आ जाता है। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 55 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 55 हल करेंगे। AB जमा 1, देखो AB जमा 1 बटे B का घात R, AB -1 बटे B की घात 8 भाग AB जमा 1 बटे A की घात R और AB -1 बटे A की घात 8। अब देखिए ध्यान से देखो, इसको बाहर लिख सकते हैं हम B की घात 8, ऐसे इसको भी B की घात 8 अलग से, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग। अब देखो अगर सेम संख्या है तो काट दीजिए। देखो AB -1 की घात 8, ये ऊपर से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा इससे, और ये बटे की संख्या है, ये ऊपर हो जाएगी ऊपर, तो क्या आ जाएगा, आधार समान है A, घात जुड़ जाएगी R जमा 8। इसी तरह B का आधार समान है R जमा 8, तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं A बटे B की घात R जमा 8। ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन B इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन B। फिनिश।